हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं जो डीएफ्स हमेशा डरती रहती हैं कि कहीं उनके डीएम को उनसे जुदा ना कर दिया जाए, उनके डीएम उनसे दूर ना चले जाएं, उनके डीएम उनको भूल ना जाएं। तो मैं उनको बता दूं कि अभी तक दुनिया में कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो डीएम को डीएफ से और डीएफ को डीएम से जुदा कर सकेगा। मैं ऐसा किस लिए कह रही हूँ, चलिए मैं बताती हूँ आपको मैं ऐसा किस लिए कह रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। द मैजिशियन, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द डेविल, टू ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए गाइस, दुनिया में कोई भी माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपके डीएम को आपसे छीन लेगा या आप दोनों को जुदा कर देगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि डीएम और डीएफ जब पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को छूते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, या डीएफ अपने डीएम को स्वप्न में देख लेती है या डीएम को सोशल मीडिया पर देख ले या बात कर ले, उनकी पिक ही देख ले, ठीक है। उस समय डीएम और डीएफ को एक दूसरे के करीब आना ही होता है, एक दूसरे से मिलना ही होता है, क्योंकि वो डिवाइन टाइम आ जाता है जब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक दूसरे के सामने आते हैं। यानी ये डिवाइन टाइमिंग है एक दूसरे से पहली बार मिलने का इस 3D प्लेन में। अब जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनमें इतना अट्रैक्शन पैदा होता है कि ये एक दूसरे को रोक ही नहीं पाते करीब आने से। डीएफ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाती, भले ही वो मैरिड डीएफ हो, उसके बच्चे हों, क्योंकि यहाँ पर उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा होता। यहाँ पर डिवाइन की मर्जी से सब कुछ हो रहा होता है। उसकी आत्मा यानी डिवाइन उसको डीएम की तरफ धकेल रहे होते हैं, ऐसे पुश कर रहे होते हैं जैसे एक तिनका हवा में उड़ रहा होता है। डीएम की तरफ डीएफ इस तरह से जा रही होती है। और जब डीएफ अपने डीएम को देख लेती है, इनसे बात कर लेती है, इनसे मिल लेती है, इनको छू लेती है, अब डीएफ के अंदर जो तड़प, जो दर्द अपने डीएम को पाने के लिए उठता है, उसको रोकना डीएफ के बस की बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर सारा काम डिवाइन की मर्जी से हो रहा होता है। डीएफ तड़पना शुरू कर देती है, डीएफ रोना शुरू कर देती है, और डीएफ इतना दर्द फील करती है, इतनी इसकी आत्मा तड़प रही होती है कि डीएफ एक तरह से कांपना शुरू कर देती है। उसको ये नहीं समझ आ रहा होता कि आज से पहले ऐसा उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो आज इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये इतनी पेन में चली जा रही है। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड में इसकी यादें जुड़ी हैं अपने डीएम से, पास्ट लाइफ की, वो सरफेस हो रही होती हैं, और वो यादें डीएफ को मजबूर कर रही होती हैं, डीएफ की याद दिलवा रही होती हैं, और अपने डीएम के बारे में डीएफ ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती है, इनसे बात करना चाहती है, और सारे बंधनों को तोड़कर अपने डीएम के सामने डीएफ आ ही जाती है। डीएफ को अब किसी की शर्म नहीं रह जाती है, डीएफ को ये दुनिया की परवाह ही नहीं रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर डीएफ कितना भी अपने आप को कंट्रोल कर ले नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि ये सब डिवाइन की मर्जी से हो रहा होता है। जो इनके अंदर डिवाइन पावर है, जो इनके अंदर आत्मा है, वो सब ये कर रही होती है, इन दोनों एक दूसरे को मिलवाने का काम। तो गाइज, अब बॉडी टू बॉडी देखो डीएफ का और डीएम का प्यार कैसा है। क्यों कोई भी माई का लाल इनको एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता है। देखो, सबसे पहला जिसको ये 3D वर्ल्ड प्रेम कहता है, ये प्रेम का पा भी नहीं है, बॉडी टू बॉडी, यानी यहाँ वासनाओं का खेल होता है, जो आप अपने चारों तरफ देखते भी होंगे, ठीक है। वासनाओं का खेल है, स्वार्थ है इस बॉडी टू बॉडी मिलन में।
यहाँ ये पशु वाला काम होता है, यहाँ ना इमोशन है ना फीलिंग है एक दूसरे के लिए, और ये सिर्फ अपने जिस्म की भूख मिटाने वाला खेल होता है। ये बिल्कुल ही गिरा हुआ क्रम होता है, ठीक है, जो इंसान को पतन के गर्त में लेकर जाता है। अब ये तो हो गया एक, अब आ गया नंबर 2, दूसरा प्रेम, ठीक है। इसको बॉडी टू बॉडी प्रेम नहीं होता, लेकिन इसको एक तरह से हम नंबर दे देते हैं, पहला नंबर। अब दूसरा नंबर आ गया जो इमोशन फीलिंग, यानी इमोशन फीलिंग, ये जो एक दूसरे से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हैं, लवर्स करते हैं, ठीक है, मैरिज होती है, यहाँ पर ये सब होता है। इमोशन फीलिंग एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं कि भाई तुम मुझे सुख देना, मैं भी तुम्हें सुख दूंगा, तुम भी मुझसे प्यार करना, मैं भी तुमसे प्यार करूंगा, तुम भी मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखना, मैं भी तुम्हारी ज़रूरतों का ध्यान रखूंगा। और गृहस्थी इसका ही एक एग्जाम्पल है। ये पहले वाले से लाख गुना बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के हितों का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे को सुख देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरे नंबर का। ये जो दूसरे नंबर का प्रेम है, यही तीसरे नंबर तक ले जाता है। यानी अब तीसरे नंबर का प्रेम क्या है? तीसरे नंबर का प्रेम है दिव्य प्रेम, जो ट्विन फ्लेम्स के बीच में होता है, यानी आत्मा से आत्मा का मिलन। इसमें बॉडी टू बॉडी भी प्रेम होता है, बॉडी टू बॉडी भी मिलना होता है, इमोशन फीलिंग्स भी होती हैं एक दूसरे के लिए, और आत्मा से आत्मा का मिलन भी एक दूसरे के लिए एक दूसरे से कर रहे होते हैं। यानी सबसे ऊंचा प्रेम होता है जहां आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाए, रूह से रूह का मिलन हो जाए, भले कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान हो। जब हम किसी को पाने के लिए अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को राख कर लेते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं वहां पर सिर्फ वही बच जाता है जिसको हम प्रेम करते हैं, और जो प्रेम करने वाला होता है वो खत्म हो जाता है, वो राख हो जाता है उसको पाते पाते। तो जब मैं खत्म हो जाता है, केवल बच जाता है तू ही तू है, ठीक है। तो कबीरदास जी ने क्या कहा? प्रेम गली अति साकरी, या में दो ना समाये। जहां पर केवल एक बचे, दो प्रेम करने वालों में से केवल एक बच जाए, वही असली प्रेम कहलाता है। या तो बच जाए तू ही तू, या बच जाए मैं ही मैं बचा तो ज्ञान का मार्ग, और तू ही तू बचा तो समर्पण, प्रेम का मार्ग, ठीक है। डीएम और डीएफ के बीच में यही प्रेम हो रहा होता है, और इस प्रेम से ही, आत्मा से आत्मा के मिलन से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जब डीएफ अपने आप को राख कर देती है, अपने डीएम को पाते पाते, ठीक है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, तन मन और प्राणों से अपने डीएम की हो जाती है, तब वहां पर डिवाइन पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा तक पहुंच गई। आत्मा क्या है? आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा ही तो वो एनर्जी है, वो डिवाइन पावर है, वो करंट है ईश्वर का। कैसे? क्योंकि देखो गाइस, जब हम जाने अनजाने किसी को भी प्रेम करते हैं, कोई भी किसी से प्रेम करता है, तो वो उसको प्रेम नहीं कर रहा होता, वो किसको प्रेम कर रहा होता है? वो उस करंट को, ठीक है, जो वो सांस उसमें चल रही होती है, वो डिवाइन को ही प्रेम कर रहा होता है, लेकिन वो अनजाने में ही डिवाइन को प्रेम कर रहा होता है, उस आनंद से कनेक्ट होता है जो उसके अंदर होता है, जो सांस के रूप में होता है। अगर सांस से प्रेम ना हो, अगर उस ईश्वर से प्रेम ना हो, तो क्यों नहीं जब कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो हम उसको अपने पास रखते हैं? क्यों? क्योंकि वो तो सारा का सारा है ना, उसमें से क्या खत्म हुआ? उसमें से सिर्फ करंट ही तो निकला, उसमें से सिर्फ डिवाइन पावर ही तो चली गई, वो सांस ही तो खत्म हो गई। तो हम क्यों उसको दफनाते हैं, या क्यों हम उसको अग्निदाह संस्कार उसका कराते हैं? इसीलिए कराते हैं ना, क्योंकि उसमें से डिवाइन निकल गए। तो हम किसको चाह रहे थे? हम उस परमात्मा को ही चाह रहे थे, जाने अनजाने, ठीक है। तो जब कोई भी आत्मा तक पहुंच जाती है, किसी की आत्मा तक पहुंच जाती है, भगवान क्या कहते हैं, ईश्वर क्या कहते हैं, अल्लाह क्या कहते हैं कि अगर कोई इंसान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी को भी चाहता है और अपने आप को खत्म कर देता है, अपने आप को राख कर देता है उसको चाहते चाहते, ठीक है, तो समझ लो मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा, मैं वहां पर प्रकट हो जाता हूं। जैसे शहीद भगत सिंह, उन्होंने धरती माता से प्रेम किया, और इतना प्रेम किया कि खुद को भी न्यौछावर कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि
उनकी मृत्यु हुई, नहीं, मृत्यु नहीं, वो ऊंचे लोकों में गए हैं, वो परमात्मा के लोकों में गए हैं, ठीक है, क्योंकि वो राम का नाम लेके उस फांसी के फंदे पर चढ़ गए, ठीक है। इतना प्रेम किया उन्होंने अपनी धरती माता को ही अपनी दिलरुबा बना लिया, अपना सब कुछ बना लिया और अपने आप को ख़त्म कर दिया, अपने आप को राख कर दिया अपनी धरती माता के लिए। तो गाइस ये होता है प्रेम। तो यहाँ पर जो डीएम और डीएफ का प्रेम है, ये यही वाला प्रेम है, ठीक है। इस प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जब डीएफ अपने डीएम को पाने के लिए सब जगह से अपनी एनर्जी खींच लेती है, अपनी सारी एनर्जी अपने डीएम को पाने के लिए झोंक देती है और अपने आप की भी परवाह नहीं करती, अपने आप को राख कर देती है, अपने आप को खो देती है। तो ये जो डीएम पर लगी एनर्जी है, जब डीएम उसका साथ छोड़ देते हैं, उसको धोखा दे देते हैं, तो ये सारी 100% लगी एनर्जी अब ये कहाँ जाएगी? ये डीएफ अपने परमात्मा को पुकारती है, अपने परमात्मा को समर्पण कर देती है और ये सारी एनर्जी डीएफ अपने परमात्मा को जब पुकारने में लगाती है, अपने परमात्मा को पाना चाहती है, अपने परमात्मा को तड़प कर पुकारती है कि ये क्या मेरे साथ हुआ, मेरा तो कोई भी नहीं है और मेरा केवल परमात्मा है, हे परमात्मा मुझे संभाल लो, ठीक है। तो परमात्मा 100% इस एनर्जी से आ जाते हैं, क्योंकि यही गेम होती है डिवाइन की, कि जब डीएफ 100% एनर्जी सबसे खींचकर अपने डीएम को पाने के लिए झोंक देगी, तो ये 100% एनर्जी फिर मैं इसके डीएम को भी इससे जुदा कर दूंगा, इसके डीएम को भी इससे अलग कर दूंगा और ये सारी बची हुई 100% एनर्जी से ये मुझे पुकार उठेगी। और जब कोई भी इंसान मुझे 100% एनर्जी से पुकारता है, इसमें 1%, एक कण भी कम नहीं होना चाहिए, 100% एनर्जी से जब मन तन और प्राणों से कोई पूरी ताकत से अपने डिवाइन को पुकारता है, तो डिवाइन को उसका हाथ पकड़ना ही पड़ता है, उसके पास आना ही पड़ता है। तो गाइज ये अमर प्रेम है, ये डिवाइन के द्वारा दिया गया प्रेम है, ठीक है। और इस प्रेम से कोई भी, ना कोई शत्रु, ना कोई थर्ड पार्टी और ना कोई माई का लाल आपको जुदा कर सकता। क्यों? ना कोई ब्लैक मैजिक आपको दूर कर सकता, क्योंकि इस प्रेम पर ईश्वर की नजर है, ठीक है। ये दिव्य प्रेम है, ये अमर प्रेम है और इस प्रेम पर फरिश्तों के पहरे हैं, इस प्रेम पर फरिश्तों के प्यारे हैं। आपके चारों तरफ फरिश्ते होते हैं, आपके चारों तरफ परमात्मा होता है, ताकि आप दोनों का रियूनियन करवाया जा सके, आप दोनों को मिलन करवाया जा सके। और इस प्रेम के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी एनर्जी होती है, इतनी हैप्पीनेस होती है कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल जाती हैं जब इन दोनों का मिलन होता है। और जो धरती हमारी धरती है, ठीक है, हमारा जो यूनिवर्स है, वो इतना उसकी एनर्जी हाई हो जाती है इस प्रेम से, इसलिए डिवाइन इस प्रेम की रक्षा करते हैं और यही आत्माओं का मिलन होता है। और इस प्रेम को कोई भी अलग नहीं कर सकता एक दूसरे से, इस प्रेम में ना डीएफ को ना डीएम को। बस टेस्ट के रूप में सब थर्ड पार्टी कार्मिक्स, जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी ब्लैक मैजिक हैं, जितनी भी निगेटिविटी है, सबको लाया जाता है ताकि इस प्रेम को प्राप्त करते करते इतनी वैल्यू डीएम अपनी डीएफ के लिए करने लग जाएं, क्योंकि जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कोई भी इंसान नहीं करता। जो बहुत ही कठिन परिश्रम से अपने आप को खोकर मिले, उसकी वैल्यू इंसान हमेशा करता है, उसको सिर आंखों पर रखता है।